नमस्कार। क्या आपने कभी सोचा है कि वह साल कैसा होगा जब आपकी मेहनत और आपकी किस्मत दोनों एक साथ हाथ मिला लें? मिथुन राशि वालों, आंखें खोल लीजिए। 2026 आपके लिए वही साल बनने जा रहा है। वैदिक साधना जूनागढ़ आध्यात्मिक केंद्र में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मिथुन राशि यानी वायु तत्व बुद्धि और संचार की राशि है। सर्वगुण संपन्न होने के बावजूद पिछले कुछ सालों से आप एक अजीब सी कश्मकश में थे। कभी लगता था सब ठीक है, कभी लगता था सब बिखर रहा है। दुविधा आपका पीछा नहीं छोड़ रही थी, लेकिन नियति ने तय कर लिया है कि 2026 में मिथुन राशि वालों की यह दुविधा आत्मविश्वास में बदलेगी, सुविधा में बदलेगी। ब्रह्मांड में ग्रहों का एक ऐसा निश्चित क्रम यानी कि फिक्स सीक्वेंस बन चुका है जो आपको फर्श से अर्श तक ले जाने के लिए तैयार है। 2026 में आपके साथ 4 घटनाएं घटित होगी। इसमें एक घटना ऐसी है जो आपको समाज में बहुत बड़ा पद पोजीशन दिलाएगी और एक घटना ऐसी है जो आपकी तिजोरी को धन से भर देंगी। क्या आप तैयार हैं अपने जीवन की सबसे बेहतरीन फिल्म देखने के लिए? तो चलिए उस नियति के पन्ने को पलटते हैं जहां सब कुछ साफ साफ लिखा है। सबसे पहले समझते हैं कि 2026 इतना खास क्यों है। मित्रों, आपकी कुंडली के सबसे महत्वपूर्ण ग्रह शनिदेव पूरे साल आपके 10वें भाव यानी मीन राशि में विराजमान रहेंगे। 10वां भाव है कर्म, सत्ता और पिता का। ज्योतिष का नियम है शनि जिस भाव में बैठते हैं उसे बढ़ाते हैं। इसका मतलब साफ है, 2026 में आपके पास काम की कमी नहीं होगी। आप जिस भी क्षेत्र में है वहाँ आपका रुतबा बढ़ेगा, लेकिन असली जादू होगा मई जून 2026 के बाद, जब देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि से निकलकर आपके दूसरे भाव कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। कर्क राशि गुरु की उच्च राशि है और दूसरा भाव है धन और स्पीच का। अब जरा सोचिए, जब धन का कारक ग्रह धन के घर में उच्च होकर बैठ जाए तो भला क्या होगा। ज्योतिष शास्त्र इसे कहता है अखंड धन योग, और यह संयोग बता रहा है कि 2026 के मध्य से आपके पास पैसा टिकेगा भी और बढ़ेगा भी। अब नोट कीजिए 2026 का वह घटनाक्रम जो विधाता ने आपके लिए लिखा है। साल के पहले 5 महीने गुरु आपकी ही राशि फर्स्ट हाउस में रहेंगे। यह समय है आत्मसम्मान का। मिथुन राशि वालों, इस दौरान आपका कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर होगा। समाज में, परिवार में और कार्य क्षेत्र में लोग आपकी एडवाइस मांगेंगे। राहु 9वें भाव कौशल के साथ महत्वाकांक्षाओं को बढ़ाएगा। यह उच्च ज्ञान का प्रतीक भी है, इसलिए यह समय शुभत्व का परिचय दे रहा है। संगीत के क्षेत्र में विशेष रुचि जागृत होगी। ललित कलाओं में विशेष रुचि लेंगे। स्पोर्ट एवं शिक्षा ज्ञान के माध्यम से उच्च स्तरीय पुरस्कार भी प्राप्त करेंगे। यह समय आध्यात्मिक उन्नति भी लाएगा। अब मन की शांति के लिए निरंतर प्रयास जारी रखेंगे। आखिरकार इस अवधि में आपको आपका लक्ष्य, स्थान, व्यक्ति, क्रिया मिल ही जाएगा। दोस्तों, अगर आप अविवाहित हैं तो गुरु की 7वीं दृष्टि आपके विवाह भाव पर है। मई से पहले शादी की शहनाई बजना तय है। ऐसा नहीं है कि आपकी इच्छा के विरुद्ध शादी होगी, लेकिन यह तय है कि जीवन साथी बहुत ही समझदार मिलेगा, अच्छे परिवार से होगा। यह वह समय है जिसका इंतजार आप सालों से कर रहे थे। जून में जैसे ही गुरु दूसरे भाव में उच्च के होंगे, आपकी आर्थिक स्थिति में 360 डिग्री का बदलाव आएगा। आपकी आंखों के सामने ही निश्चित घटनाएं घटित होगी। आपका बैंक बैलेंस अचानक बढ़ना शुरू होगा। रुका हुआ पैसा वापस आएगा, क्योंकि दूसरा भाव वाणी का भी है। आपकी आवाज़ में ऐसा जादू होगा कि आप मिट्टी को भी सोना बना देंगे। सेल्स, मार्केटिंग और टीचिंग से जुड़े लोग इस समय करोड़पति बनने की नींव रखेंगे। इस अवधि में ग्रहों की दुर्लभ युति आपके करियर में तेजी लाएंगी। मेंटर का सहयोग मिलेगा
विदेशी संपर्क मजबूत होंगे। 2 जून से गुरु धन के भाव में पहुंचेंगे तो वह अचानक से आपके लिए कुछ ऐसी स्थितियां निर्मित करेंगे जहां आपके लिए सफलता का खुला आसमान होगा। अचानक देश विदेश की यात्रा की योजनाएं बनेंगी। आपका विस्तार आसपास के इलाके में नहीं लेकिन वर्ल्ड के किसी दूसरे हिस्से में भी पहुंचेंगे जहां आपका ज्ञान बढ़ेगा, जहां आपकी डील होगी और सफलतापूर्वक बिजनेस का विस्तार कर पाएंगे। मैं तो यहाँ तक कह सकता हूँ कि अगर कुंडली में कोई पाप ग्रहों की युति नहीं होगी तो इस अवधि में न केवल आपके काम का बोझ घटेगा, आप ऋण के दलदल से निकलेंगे, लेकिन इस दौरान प्रमोशन, बड़ा ऑर्डर, लाभकारी डील या महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट मिलने के भी योग आपके लिए निश्चित रूप से बनेंगे। इधर धन बढ़ रहा होगा और उधर शनिदेव 10वें भाव में अपना काम करेंगे। शनि यहाँ आपको आराम नहीं करने देंगे। सितंबर अक्टूबर में आपको नौकरी में कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। हो सकता है कि आपका बॉस आप पर भरोसा करके आपको कोई बड़ा प्रोजेक्ट सौंपे। व्यापारियों के लिए भी यह समय एक्सपेंशन का है। आप एक दुकान से 2 दुकान करेंगे, काम का बोझ बढ़ेगा, थकान होगी, लेकिन यह थकान आपकी सफलता की चाबी बनेगी। इस अवधि में द्वितीय भाव में गुरु उच्च के होंगे तो वही मंगल नीच के होंगे और शुक्र की दृष्टि एकादश यानी कि मंगल के घर में होगी। यह कार्य की स्थिति आपको पुनः उस दौर का दर्शन करवाएंगी जिसे आप सालों पहले देख चुके हैं। कुछ प्रिय और मनोरंजन घटनाएं घटित होगी। राजकार्य एवं शासन सत्ता से मान सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त करेंगे। आपके कुछ अपने जो कुछ विशेष पदों पर है उसके माध्यम से एवं संपर्क सूत्रों से आर्थिक लाभ प्राप्त करेंगे। मित्रों, इस अवधि में आप नैतिकता से समझौता नहीं करेंगे, खुद पर भरोसा रखेंगे तो आप ग्लोबल पहचान भी बना सकते हैं। विदेशी क्लाइंट और फंडिंग भी प्राप्त करेंगे। यहाँ तक नया बिजनेस, नई व्यवसाय की नींव रखकर शून्य से शिखर तक की शुरुआत का प्रारंभ भी इस अवधि में आप कर सकते हैं। साल का अंत होते होते उच्च के गुरु और कर्मठ शनि का फल आपको प्रॉपर्टी और उन्नति के रूप में मिलेगा। मिथुन राशि वाले 2026 के अंत में कोई जमीन, घर या सोना खरीदेंगे। यह समय वाद विवाद, दुर्घटना आदि के कारण हो रहे धन के अपव्यय को रोकेगा। आप अपनी पुश्तैनी जायदाद से उचित लाभ लेने के लिए तत्पर बनेंगे। शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड या देश विदेश की करेंसी पर दाव लगाएंगे। आप स्कूल, कॉलेज, फैक्ट्री, दुकान या खुद की कंपनी बनाकर नया दाव खेलने के लिए तत्पर बनेंगे। मित्रों, इस अवधि में एक ऐसा निवेश होगा जो आपकी आने वाली पीढ़ियों के काम आएगा। नियति ने तय किया है कि 2026 की विदाई आप समृद्धि के साथ करेंगे। मित्रों, जहां कामयाबी बड़ी होती है ना, वहां परीक्षा भी सबसे बड़ी होती है। 2026 में मिथुन राशि वालों को 2 जगह सावधान रहना है। पहला है अहंकार। साल के शुरू में गुरु लग्न में है और बाद में उच्च के हो जाएंगे तो आपको यह भ्रम हो सकता है कि मुझसे ज़्यादा समझदार कोई नहीं। यह अहंकार आपके रिश्तों को खराब कर सकता है, इसलिए वाणी में मिठास रखें और 100 बार सोच के बोले। दूसरा है छाती और गले का रोग। शनि की 10वें भाव में दृष्टि और केतु का गोचर आपको छाती में जकड़न या थायराइड, गले की समस्या दे सकता है। इसलिए ठंडी चीजों से परहेज करें और समय पर जरूरी कदम उठाएं। इस राजयोग को 100% फलित करने के लिए आपको ग्रहों को थोड़ी मदद देनी होगी। पहला है आपको कुंडली विश्लेषण कर योग और दुर्योग को जानना होगा और दूसरा उपाय है गणेश और विष्णु की आराधना, क्योंकि आपके राशि स्वामी बुध है। हर बुधवार को भगवान गणेश को 21 दुर्वा चढ़ाए और 2026 में विष्णु सहस्त्र को अपना साथी बना ले। यह पाठ उसके गुरु का पूरा फल दिलाएगा। मिथुन राशि वालों, 2026 आपके लिए सपनों को हकीकत में बदलने वाला साल है। ग्रह आपके पक्ष में है, नियति ने रास्ता खोल दिया है, अब बस आपको चलना है। मित्रों, अगर आप इस सुनहरे भविष्य के लिए तैयार हैं तो कमेंट बॉक्स में ओम नमो नारायण जरूर लिखें
वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। शुभम भवतु। जय गुरुदत्त।